अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूज। आज की इस वीडियो में हम पोजीशन प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि सीएसएस में जो पोजीशन प्रॉपर्टी है इसमें फिक्स्ड, स्टैटिक, स्टिकी और रिलेटिव और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स के ऊपर। सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सीएसएस से रिलेटेड हमारा ये 17 टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोजीशन के ऊपर। ये जो पहला डिव है ना, मेरा फिक्स्ड पोजीशन के लिए यूज़ करूँगा। इसकी आईडी मैंने फिक्स्ड रखी है। आपको पता है कि हम अगर आईडी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हैश, इसके बाद फिक्स्ड उसकी आईडी और यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे कोड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका ब्लैक कलर कर लेता हूँ, जो कि कर लेता हूँ मैं फिलवक्त ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ये ब्लू मिल जाएगा। और टेक्स्ट कलर जो है वो मैं वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हम पोजीशन की प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे इसकी विड्थ जो है वो ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है 100% विड्थ लेता है। तो मैं इसकी विड्थ जो है वो कर लेता हूँ फिक्स यहाँ से। तो मैं ये कर ली मैंने 250 पिक्सल। चलें 250 थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसको 150 कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। देखिए, मैं जब यहाँ पर लिखता हूँ कि आप इसको पोजीशन दो और पोजीशन फिक्स्ड दो, इसका ये मतलब है कि ये अपनी पोजीशन फिक्स कर लेगा, यहाँ से ये मूव आउट नहीं होगा। इवन आप इसको स्क्रॉल भी करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। वो एलिमेंट क्या रहेगा, अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। ठीक है, अच्छा, पोजीशन के साथ साथ अगर हम पोजीशन डिफाइन कर देते हैं तो पोजीशन में हमारे पास पोजीशन के बाद हमें प्रॉपर्टी मिलती है कि हम उसको बॉटम करना चाहते हैं, हम उसको लेफ़्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो वो भी हम यूज़ करते हैं। बॉटम में कर देता हूँ 0, यानी कि आप इसको बॉटम में ले जाओ तो वो आपको बॉटम में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको चाहते हो कि आपके पास ये राइट बॉटम में जाए तो आप उसके लिए राइट की वैल्यू भी 0 कर दोगे तो वो ये राइट बॉटम में चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम बॉटम और राइट की प्रॉपर्टीज़ को विदाउट पोजीशन यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये मैं पोजीशन हटा दूँ तो आप देखोगे कि आपका एलिमेंट यहाँ पर आपको टॉप पर ही मिलेगा, हालांकि इसको बॉटम राइट में होना चाहिए था। तो ये जब तक हम पोजीशन यूज़ नहीं करेंगे उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हमें जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं वो बॉटम राइट की पोजीशन के साथ ही मिलती हैं। इसी तरह आप इसको सेंटर भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं कि फिक्स्ड एलिमेंट जो हैं वो कब यूज़ कर किए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि अगर आपके पास बहुत बड़ा पेज हो तो यहाँ पर एक आइकॉन होता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आप पेज के बिल्कुल टॉप पे, फर्स्ट पे या स्टार्ट पे आ जाते हो। इस तरह के सिनेरियोस में आपके जो स्टैटिक या फिक्स्ड पोजीशन बटन्स के लिए या यू कैन से कि लेआउट्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट में, मुख्तलिफ वेबसाइट्स में अपने बैनर ऐड देखे हों जो कि हमारे पास फिक्स्ड ऐड होते हैं, तो आप देखोगे कि आर्टिकल को स्क्रॉल करने से वो आपके बैनर एड्स जो होते हैं, बैनर एड्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स रखते हैं। तो इसलिए हम अपने बैनर एड्स के लिए भी इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लेफ़्ट या राइट जो है वो डिव के अंदर जो है वो अलाइन करते हो। तो ये तो था हमारे पास फिक्स के हवाले से प्रॉपर्टी। अभी हम बात करते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी के ऊपर। याद रखिए कि हमारे पास जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है ये हमारे पास एक तो ये है कि स्टैटिक प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट की प्रॉपर्टीज़ का कोई इफेक्ट नहीं मिलता हमें। इसका क्या मतलब है, लाइक अगर जैसा कि हमने लिखा ना यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड। चलिए मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिव और बना लेता हूँ। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टैटिक डिव है जी, एक स्टैटिक डिव। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको हैंडल करते हैं। ये हमारे पास एक स्टैटिक डिव मैंने बनाया और इसकी मैं आईडी भी रख देता हूँ स्टैटिक रख दी मैंने। ठीक है, और इसी आईडी के नाम से हम इस डिव को सिलेक्ट करने वाले हैं। सेलेक्ट किया और यही ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यही प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि हमारे पास एक तो हम जो है वो अपनी पोजीशन, ये दोनों एलिमेंट्स को फिल वक्त हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आपको ये टॉप पे आपका स्टैटिक डिव मिल रहा है। अगर मैं इसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक कर दूं तो आप देखोगे कि इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका वहीं का वहीं रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, आप स्टैटिक जब भी किसी भी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक कर देते हो तो उसके ऊपर जो एलिमेंट्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं लाइक टॉप, बॉटम, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। या लाइक मैं यहाँ पर अगर कर दूँ बॉटम
तो आप देखोगे कि बॉटम की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये आपका जो डिव है वो स्टैटिकली वहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम बात करें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एलिमेंट्स की जो अलाइनमेंट है वो कैसे होती है, हमारा हर आने वाला नया एलिमेंट जो कि पेज का नॉर्मल फ्लो हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट टॉप से होता है। तो जो भी एलिमेंट आता है यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर वो अलाइन होता है नीचे। अगर वो ब्लॉक एलिमेंट है, अगर वो इनलाइन एलिमेंट है, तो हर आने वाले एलिमेंट के आगे लगता जाता है। यानी कि नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि हर एलिमेंट जो है वो हमारे पेज के ऊपर कैसे अलाइन हो रहा होता है, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप ये इसको जो है वो अलाइन करना चाहते हो अपने एलिमेंट्स को जिस तरह से आपका पेज का फ्लो है, तो आप उसकी पोजीशन को स्टैटिक कर सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पोजीशन स्टैटिक ही होती है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टिकी जो है वो एलिमेंट्स, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका यूज़ हमारे पास होता है टॉप नेविगेशन में। आपने देखा होगा कि अगर हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से स्क्रॉल करें, तो हमारा जो नेविगेशन बार होता है वो एक पॉइंट पे आके स्टिक हो जाता है। अभी हम उसी पर बात करते हैं। तो ये पोजीशन स्टिकी मैंने एक बना रखा है डिव, आप देख सकते हो। इसकी हमने आईडी भी स्टिकी रखी हुई है, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इस पर हम CSS अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट कलर, तो वो मैं वही जो है वो उठा लेता हूँ, नो इशू। ठीक है, अभी हम इसकी पोजीशन जो है वो एक तो स्टिकी करेंगे और दूसरा हम इसको टॉप पे रखेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं पोजीशन, और पोजीशन को कर देते हैं हम स्टिकी। और इसके बाद एक और काम करना चाहिए मुझे, ये पैराग्राफ को थोड़ा सा मैंने रैंडमली उठाया हुआ है। ठीक है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, आप देख रहे हो कि अभी हमारा जो वो एलिमेंट है वो स्टिक नहीं हुआ। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें किस पोजीशन में उसको स्टिक करना है। तो सबसे पहले हम टॉप लिखते हैं और इसको दोबारा चेक करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारा एलिमेंट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमने उसको बताया कि आपने इसको टॉप से स्टिक कर देना है। कब स्टिक करना है? जब ये एलिमेंट अपनी फ्लो पोजीशन के अकॉर्डिंगली पेज के टॉप पर आ जाए। गौर कीजिएगा, जब ये स्टैटिक डिव है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो ये दो चीज़ें जैसे ही हाइड होती हैं तो ये अपना ऊपर अपनी पोजीशन पे स्टिक हो जाता है। ऐसा करने से हमारा नेविगेशन बार जो होता है, जिसमें हमारे मेन्यूज़ होते हैं, वो हाइड आउट नहीं होते। तो इसका मतलब है कि यूज़र अगर पेज या आर्टिकल पढ़ रहा है और वो उसको नीचे से रीड आउट करते करते पेज के एंड पर पहुंच गया है और उसको स्क्रॉल अप करने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर किसी नेक्स्ट मेन्यू में जाना चाहता है, तो वो अपने नेविगेशन बार जो कि जिसको हमने स्टिकी बनाया होगा, उसी से किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करके वो नेक्स्ट मूव कर सकता है। तो इस तरह का कंसेप्ट जो है हमारे पास यूज़ होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को स्टिक करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद, तो आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करते हो, लाइक आप कर देते हो बॉटम, तो आप देखोगे कि हमारे पास ये बॉटम पे स्टिक हो जाएगा। अब बॉटम पे कैसे स्टिक होगा, उसके लिए मुझे इस एलिमेंट को यहाँ से उठाना पड़ेगा और इसको मुझे रखना पड़ेगा अपने बिल्कुल उस पैराग्राफ के एंड पे। ठीक है, तो हम वहाँ चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, आपका एलिमेंट बिल्कुल नीचे आ चुका है। अब आप गौर कीजिएगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ एलिमेंट्स इसके बाद भी रख लेते हैं। लाइक हमारे पास ये जो था ना, ये जो CSS की हेडिंग है, इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पर नीचे रख देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो चीज़ें। यहाँ पर आप देखिएगा, जब हमारा पेज है एलिमेंट वो इस वक्त स्टिक रहेगा जब तक कि हम उस पोजीशन को गेन नहीं कर लेते बॉटम से। पहले हो रहा था ना, एलिमेंट टॉप से जो है वो स्टिक होते थे, अब बॉटम के अकॉर्डिंगली होंगे। अब देखिएगा, जैसे ही एलिमेंट जो भी एलिमेंट उसके बाद आ रहे हैं, उसके बाद वो अपनी जो है वो पोजीशन को जो है वो नॉन स्टिक कर लेता है। और जब कि उससे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे जो हैं उनको हम जब रीड आउट कर रहे हैं, तो वो अपने आप को स्टिकी रख रहा है, यानी कि वो अपनी पोजीशन को अपने पेज के अकॉर्डिंगली रख रहा है। और जैसे ही हम उसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो वो अपनी पोजीशन को जो है वो स्क्रॉल कर रहा है। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को या अपनी नेविगेशन बार को या आप किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टिकी रख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा व्यू आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया,
हमने एक बॉडी है, उसके अंदर एक डिव है, डिव के अंदर ये तो खैर फिक्स के लिए था, ये हमारा डिव है जिसके ऊपर हम एक्चुअली काम कर रहे हैं। डिव के अंदर एक बहुत बड़ा काफ़ी वर्ड्स का पैराग्राफ है। उसके बाद हमने एक एलिमेंट लिया स्टिकी और इसके ऊपर हम स्टिकी प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ये हेडिंग है। इसी तरह आप इसको लेफ़्ट राइट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपका पेज जो है वो लेफ़्ट राइट स्क्रॉलेबल होना चाहिए। तो इस तरह से हम स्टिकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसको नेविगेशन बार के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसको आप बैनर एड्स के लिए भी यूज़ करते हो और आपके पास जो विजिट एलिमेंट्स होते हैं लाइक लेफ़्ट राइट आप जो डिसाइड करते हो उस वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। बहरहाल आगे प्रैक्टिकल में हम इसको ज़्यादा डीपली देखेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन। याद रखिए कि रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन इज़ रियली सो इंटरेस्टिंग और इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से समझना है। लेकिन इसके अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास CSS3 में मौजूद हैं। हम ग्रिड या फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि आप आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिल वक्त अगर आपको इसकी समझ ना भी है तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, क्योंकि जो जो पोजीशन से रिलेटिव जो सबसे ज़्यादा यूज़ था वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। बाकी जो हमारे पास एब्सोल्यूट या रिलेटिव पोजीशन है इसके अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम इनको एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो ये HTML का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो वीस यहाँ पर मैंने 2 डिव्स लिए हैं और एक पैराग्राफ मैंने ऊपर ले लिया है ताकि आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कंसेप्ट क्लियर हो सके। उसके लिए आपको यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन में लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एक पैराग्राफ है जो कि अलग से एक एलिमेंट है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो एक डिव है जिसको रिलेटिव डिव क्लास का नाम से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट है जिसको हम डिव एब्सोल्यूट क्लास से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट है, अगर हम उसको पोजीशन के अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहें तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। सो अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। रिलेटिव डिव के ऊपर जो है हम पोजीशन इसकी जो है वो रिलेटिव रख लेते हैं। इसी तरह हम इसकी जो पोजीशन है वो रख लेते हैं एब्सोल्यूट रख लेते हैं। ठीक है, सो एब्सोल्यूट रख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास पेरेंट चाइल्ड के डिव का जो रिलेशन है वो किस तरह से बनता है। फ़र्ज़ करें कि मैं अपने इस सेकंड डिव को जो कि चाइल्ड डिव है, इस डिव का इसको मैं टॉप से जो है वो मार्जिन देना चाहता हूँ या पोजीशन इसकी सेट करना चाहता हूँ कि टॉप से जो है ना वो मुझे 80 पिक्सल पर ये चाहिए। तो आप देखोगे कि ये टॉप से 80 पिक्सल ले लेगा और ये अपनी लेगा रिलेटिवली अपनी पेरेंट के अकॉर्डिंगली। अगर मैं इस पोजीशन रिलेटिव को हटा दूं तो आप देखोगे कि आपका ये डिव जो है वो आपके पेज के अकॉर्डिंगली 80 पिक्सल जो है वो मार्जिन टॉप से ले रहा है। तो आप पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि हमारा जो पेरेंट डिव है, अगर आप उसको रिलेटिव रख लेते हो और अपने चाइल्ड को रख लेते हो एब्सोल्यूट, इन दैट केस आप अपनी पोजीशन जो चाइल्ड के लिए है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये कंसेप्ट को ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। हम फ्लैक्स बॉक्स में या ग्रिड्स में जब हम अपनी लेआउट्स को डिज़ाइन करते हैं तो हमें इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इस कंसेप्ट को यूज़ करने की। लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखिए, बहुत सिंपल है कि आपके पास एक डिव है जो कि पेरेंट डिव है। पेरेंट और चाइल्ड डिव का मैं आपको बता दूँ कंसेप्ट क्या होता है। अगर एक एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट भी मौजूद हो तो वो उसका चाइल्ड एलिमेंट कहलाता है। मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ। आप देखो ये वाला डिव जो है ना वो यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। इस डिव के अंदर एक और डिव पड़ा हुआ है जो कि इसका चाइल्ड डिव है, जो कि इसके अंदर आ रहा है, शो हो रहा है ना। तो इस तरह का कंसेप्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके एक पेरेंट डिव के अंदर आप अपने चाइल्ड डिव की पोजीशन सेट करना चाहते हो, टॉप है, बॉटम है, यानी कि आप यहाँ से कर लो, यहाँ से आप कर लो, राइट कर लो। ठीक है, तो ये राइट से 80 पिक्सल ले लेगा, अगर आप लेफ़्ट करोगे लेफ़्ट से ले लेगा। तो इस तरह से अगर आप अपनी पोजीशन अपने चाइल्ड एलिमेंट की पेरेंट के अकॉर्डिंगली सेट करना चाहते हो तो आप पोजीशन में एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का यूज़ कर सकते हो। रिलेटिव पेरेंट के लिए रखोगे और चाइल्ड के लिए अगर आप एब्सोल्यूट रखोगे तो होगा क्या कि आपका चाइल्ड आपके पेरेंट के अकॉर्डिंगली पोजीशन ले लेगा जो भी आप यहाँ पर सेट करोगे। लाइक अगर आप कहते हो टॉप से 80 पिक्सल ले लो और राइट से, और टॉप से आप कहते हो आप 20 पिक्सल ले लो,
तो आप देखिएगा कि ये टॉप से 20 पिक्सल ले रहा है, 20 कम है तो मैं 40 कर देता हूँ, ये 40 पिक्सल ले रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिलेटिव पोजीशन निकाल दूँ पेरेंट की, तो आप देखोगे कि ये आपके पेज की बॉडी के एक्चुअल पोजीशन से जो है वो अपनी जो मार्जिन टॉप से ले रहा है और राइट से ले रहा है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि पेरेंट चाइल्ड के कंसेप्ट हम आगे यूज़ करेंगे। बहरहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इसको थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो जहन में रखें। हम इसको आगे जाके प्रोजेक्ट्स में डिटेल में देखने वाले हैं। होप सो आज की इस वीडियो में आपको पोजीशन के अकॉर्डिंगली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे फुल कोर्स को विज़िट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जो है वो कंप्लीट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।